स्टार्ट। नमस्ते। आज मैं फिर से एक और क्लास लेकर आई हूँ और अब मैं कोशिश करूँगी कि पहले भी मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं कोशिश करूँगी डेली वीडियोस अपलोड करूँ। दरअसल मुझे कुछ सामान मंगाना था वीडियोस अपलोड करने के लिए बाहर से, माइक वगैरह, तो उसमें थोड़ी सी लेट हो गई। तो अब मैं बेसिक से फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। जो कंटेंट मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ वही कंटेंट मैं दोबारा से अपने वीडियो पे अपलोड कर रही हूँ। उसका कारण ये है कि जो ये चीज़ मैंने पहले पढ़ाई थी तब मैं फेस टू फेस नहीं आई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। अब जो मैं ये कंटेंट फिर से अपलोड कर रही हूँ, फिर से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, वो इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं इसको बहुत ज़्यादा ग्राउंड लेवल से और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके समझा पाऊँ, क्योंकि फेस टू फेस से थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। इसी वजह से मैंने डिसाइड किया था कि मैं फेस टू फेस आके बच्चों को समझाऊंगी और मैं जो ये छोटी सी बेसिक सी चीज़ है वो इस हिसाब से समझाऊंगी कि इसे कोई छोटा बच्चा जो मतलब 5th स्टैंडर्ड में भी है या उससे भी नीचे, आजकल तो 1st स्टैंडर्ड में भी ये चीज़ें आ जाती हैं, तो इस लेवल के भी बच्चे यदि ये कंटेंट देख रहे हैं या ग्रामीण अंचल के बच्चे स्पेशली इस कंटेंट को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको ये बेसिक बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैंने मतलब पहले ये चीज़ जो अपलोड की है बार बार अपलोड कर रही हूँ। उसके दो ही कारण है, एक तो मैं फेस टू फेस नहीं हूँ उस वीडियो में, दूसरा कारण ये है कि मैं इस वीडियो में फेस टू फेस होने की वजह से और ज़्यादा अच्छे से इन चीज़ों को ब्रॉड लेवल पर एक्सप्लेन कर पाऊँगी। फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि कुछ कमी रह गई तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग मुझे लगातार सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद आपका। और लोगों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि लोग इसको देखें और लाभ उठा सकें, और मुझे आप लोग बताते रहिए कि मैम हमको अभी ये चीज़ और भी अच्छे से समझनी है, ये वाली बात हमको ठीक से कंसेप्ट हमको क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं उसको फिर और अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करूँगी। तो बिना देर की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज मैंने जैसे आपको बताया कि मैं बेसिक चीज़ें फिर से बता रही हूँ, तो ये मैं ऑलरेडी ये चैप्टर अपलोड कर चुकी हूँ। इस चैप्टर का नाम है नंबर। नंबर का सीधा सीधा मतलब है कि जैसे हम कोई भी ग्रामर में सेंटेंस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उस सेंटेंस को किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, मतलब नाउन से स्टार्ट करते हैं। इन जनरल ज़्यादातर हर सेंटेंस नाउन से स्टार्ट होता है, मतलब ज़्यादातर, कुछ सेंटेंस नाउन से नहीं भी स्टार्ट होते हैं। तो वो जो नाउन होते हैं, बिल्कुल बेसिक सी बात आप ये समझ लीजिए कि कोई भी नाउन जो होगा, जो सेंटेंस के शुरुआत में होगा, या तो वो एक होगा या एक से अधिक होगा। इसी नाउन का एक होना या एक से अधिक होना उसका नंबर कहलाता है। जैसे कि नाउन नंबर कितने होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। बहुत सरल करके मैंने ये चीज समझा दी है कि कोई भी चीज यदि एक है तो वो आएगी सिंगुलर की कैटेगरी में, और यदि कोई भी नाउन एक से अधिक है तो वो आएगा प्लूरल की कैटेगरी में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक कोई सेंटेंस बनाऊं, ही ईट्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस बनाया, ही ईट्स, तो वह खाता है ना। अब इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि हम इस नंबर के हिसाब से ही आगे किसी सेंटेंस में वर्ब को रखते हैं। ये एस या ईएस इस वजह से आया है क्योंकि ये नंबर जो है वो सिंगुलर है। तो ये एक रूल होता है, एक नियम होता है कि हम कहाँ पर कैसे करके मतलब वर्ब को प्लेस करेंगे। उस वर्ब को हम प्लेस करते हैं उस सेंटेंस के नंबर के हिसाब से, और नंबर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है क्योंकि ये ही है इसलिए इसमें एस आया है। अभी मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बस आपको इतना बताना चाह रही हूँ ही ईट्स वाले एग्जाम्पल से, इस उदाहरण से, कि इसमें एस है, ईएस इस वजह से आया है क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है। इसका मतलब सिर्फ आप इस वीडियो में ये समझिए कि हमको ये समझना है कि नंबर की आवश्यकता कितनी ज़्यादा पड़ती है। यहीं पर बच्चे ज़्यादातर मात खा जाते हैं। वो सबसे पहला सेंटेंस उनको बनाने को कहो तो वो नहीं बना पाते हैं क्योंकि सारा खेल यहाँ पर ये नंबर का है। यानी कि कोई भी सब्जेक्ट वो कुछ भी हो सकता है। जैसे वे गाते हैं, अब वे से पता चल रहा है कि वे, यानी कि हो सकता है वे का मतलब पता चल रहा है कि वे एक से अधिक है, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल है, यानी कि बहुत सारे लोग या एक से अधिक दो लोग मिलके गा रहे हैं।
तो यहाँ पर जो गाने का काम कर रहा है वो जो सब्जेक्ट है वो एक से अधिक है, यही एक से अधिक होना इसका प्लूरल नंबर है। यानी कि कोई सब्जेक्ट यदि एक है तो वो सिंगुलर है, कोई सब्जेक्ट यदि दो है तो वो प्लूरल है। जैसे मैंने बहुत सारे यहाँ उदाहरण लिखे हैं, ही, शी, इट, वह, हिंदी में भी लिखा है अंकुर, कोई भी नाम, या मैं, या तुम, या बच्चा, या चूहा, ये सब क्या है, मात्रा में, नंबर में एक हैं। तो ये वाले सब्जेक्ट जब जुड़े होंगे किसी भी सेंटेंस में तो वो कहलाएगा कि ये नंबर सिंगुलर है। ऐसे ही हम यदि कहते हैं वे, हम, चूहे, बच्चे, तो क्या हो गए, ये एक से अधिक हो गए, यानी कि ये क्या हो गए, इनका नंबर क्या हो गया, प्लूरल। तो अब हम लास्ट में मोटी मोटी बात समझ लेते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में नंबर दो होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है कि कोई भी एक, कोई वस्तु, व्यक्ति या स्थान, कोई भी एक चीज, ठीक है, या नाउन या प्रोनाउन, सॉरी नाउन या प्रोनाउन कोई भी एक हो तो वो सिंगुलर नंबर है, एक से अधिक हो तो वो प्लूरल नंबर है। आई थिंक कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।